हेलो मेरे मित्रों और मित्रानियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे बेसब्री के साथ। तो हाजिर हूँ अपने नए वीडियो में और आज मैं बात करने वाली हूँ टॉक विद अलका के बारे में, क्योंकि कल भी मैंने उनका ब्लॉग देखा, आज भी मैंने उनका ब्लॉग देखा। तो उनकी मदर के साथ जो हुआ उसी के बारे में बात करेंगे कि उनकी बहू ने जो है उनकी मदर के साथ मारपीट की। कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं। अलका अलका की अगर मैं बात करूं तो वाईटी पर इंसाफ की देवी के नाम से जानी जाती हैं, सबको इंसाफ दिलाती हैं। तो अब बारी आई है उनके खुद के घर के। तो मैं उम्मीद यही करती हूँ कि अलका इस बार भी अपने माँ बाप को न्याय ज़रूर दिलवाने की कोशिश करेंगी और पुरजोर कोशिश करेंगी, और उनकी इन कोशिशों में हमारा भरपूर साथ रहेगा। जब तक अलका सही रहेंगी तब तक हम उनके साथ ज़रूर खड़े रहेंगे। लेकिन मेरा अभी भी एक सवाल ज़रूर है, क्योंकि हम रिएक्शन चैनल वाले हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम दो तरफ की बातें सुने। एक ही तरफ की बात यानी एक तरफा बात सुन के कोई भी फैसला कर लेना बहुत जल्दबाजी होती है। हालांकि आज जो है अलका ने एक छोटा सा वीडियो क्लिप जो है वो भी शेयर किया था, जिसमें उनकी जो भाभी है वो उनके माँ बाप के कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाने की कोशिश कर रही है। पीछे से उनके भाई बोल रहे हैं कि ये अब वहाँ जाएगी, मारने के लिए जा रही है ये वो। हालांकि उनके भाभी ने एक भी शब्द नहीं बोला, वो एग्रेशन में थी, गुस्से में थी, दरवाज़ा खटखटा रही थी। तो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा चीज़ें कुछ क्लियर होती नहीं हैं। और जैसा कि खुद अलका ने बोला कि उनके भाई से उनके रिश्ते सही नहीं थे। साल 2017 से 2025 में भाई से उनकी मुलाकात हुई थी, उनका भाई उनके घर आया था, बातचीत हुई थी। तो ये सारी चीज़ें अलका ने खुद बताया कि उनके रिश्ते उनके भाई से सही नहीं थे, भाभी से सही नहीं थे। और अगर मैं अलका की बात करूं तो अलका ने ये भी बताया कि उनकी भाभी जो है शुरू से ही एग्रेशन में रही है, शुरू से ही गुस्से में रही है, शुरू से ही कलेश करती रही है। तो एक चीज़ मैं ये लोगों को सलाह भी दूंगी कि कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ ये सोच के इग्नोर कर देते हैं कि चलो रिश्ता बना रहे और ये खुश रहे। यही हम सबका सोच होता है। जो जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी परिवार बनाने वाले लोग हैं, वो यही सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, घर में छोटे मोटे कलेश तो होते रहते हैं, किसी भी तरह रिश्ता बचा रहे और घर गृहस्थी की गाड़ी चलती रहे। लेकिन कई बार हम उन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करके किसी बड़े हादसे को इनवाइट कर रहे होते हैं। इसीलिए हमें हमेशा थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। हमें छोटी छोटी बातों को बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत आसानी से नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। और हमेशा आपके साथ क्या हो रहा है इस बात का जिक्र अपने करीबी से, जो आपको लगते हैं कि आपके वेल विशर हैं, उनसे ज़रूर करें। ऐसी बात अपने मन के अंदर दबा के रखने का कोई मतलब नहीं बनता। कई बार हमने देखा है, अपने पेरेंट्स को देखा है कि घर में कलेश हो रहा है, भाभी कलेश कर रही है या बेटा ही उनका खुद का कलेश कर रहा है, लेकिन माँ बाप सिर्फ इसलिए चुप हो जाते हैं कि मेरी औलाद है, सुधर जाएगी, आज नहीं तो कल। कई बार माँ बाप के साथ कुछ गलत भी हो जाता है, फिर भी वो खामोश इसलिए रहते हैं कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। तो लोग तो बाद में कुछ कहेंगे, पहले तो आपका बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। और सहने के लिए अगर मैं कहूँ तो सहना सिर्फ उतना ही सहना चाहिए जितना कि आपको सही लगे। और आपके सही लगने का मतलब ये नहीं है कि कोई बंदा आपकी छाती पे चढ़ के आपको मारे जा रहा है तो आपको सही लग रहा है कि चलो ये अभी इसने मेरे को पूरी तरह से तो मारा नहीं है, अभी तो ये सिर्फ मुझे मार रहा है, जिस दिन जान से मार देगा उस दिन की बात करूँगा। तो वहाँ तक जाने की नौबत नहीं आनी चाहिए, वहाँ तक जाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। और हाँ, ये बात सच्चाई है कि आज की डेट में भारत में महिलाओं के लिए कानून बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। पुरुष जो हैं वो बेचारे बन गए हैं, महिलाएं जो हैं वो हाहाकार मचा रही हैं। अगर हम देखें तो आजकल महिलाएं बिल्कुल भी, अगर उन पे ज़रा से भी उंगली भी उठा दो तो वो एकदम से उनके तेवर गर्म हो जाते हैं। कई बार
जो है देखा गया है कि कई महिलाएं बहुत सहती हैं और कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो ज़रा सी भी सहन नहीं कर पाती हैं और वो उल्टा टॉर्चर करती हैं। मैं हर महिला की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे हर महिला को इस संदर्भ से मत जोड़िएगा। मैं कुछ एक महिलाओं की बात कर रही हूँ कि कुछ महिलाएं जो होती हैं वो ऐसे तेवर लेकर ही आती हैं कि बस मैंने तो इस घर में अपना राज चलाना, फर्स्ट डे से, डे 1 से मैंने कुछ अर्न नहीं करना, मैंने सिर्फ राज करना है। कुछ ऐसा एटीट्यूड होता है। और कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो भाई जो है मेरा ससुराल है, मारे पीटे, इस एटीट्यूड वाली भी होती हैं। हालांकि अब ये वाला एटीट्यूड थोड़ा कम हो गया है। अब तो माँ बाप भी ये बोल के भेजते हैं कि बेटा हम तेरे पीछे हैं, जा जो करना है तू कर ले। तो मैं ये नहीं बोल रही कि महिलाओं को तकलीफ़ सहनी चाहिए, महिलाओं को दर्द झेलना चाहिए, लेकिन जब शादी होती है और हमारे समाज में जैसा कि शादी के बाद नियम है कि लड़की लड़के के घर आती है तो आपको एडजस्टमेंट में कुछ ना कुछ तकलीफ़ ज़रूर होती है। अब उन छोटी छोटी तकलीफ़ों का भी अगर इशू बनाया जाए, मारपीट की जाए, गाली गलौज की जाए, तो हमें पहले ही अलर्ट हो जाना चाहिए। और मेरे को तो हैरानी इस बात की है कि अलका वाईटी पर सबको इंसाफ दिलाने का काम करती है और अलका को खुद अपने माँ बाप की परिस्थितियों की जानकारी नहीं थी। और ऐसा नहीं है कि उनकी भाभी जो है आज अत्याचार कर रही है उनकी माँ पर या उनके बाप पर। ये काफ़ी दिनों से, जब से उनके भाई की शादी हुई है तभी से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, अत्याचार का दौर चल रहा है। होने के लिए तो यही होना चाहिए था कि चल ठीक है, अगर बहू जो है उपद्रवी है, बहू जो है वो बदतमीज़ है, बहू जो है वो लड़ाकू किस्म की है, तो माँ बाप को भी, ससुराल वालों को भी थोड़ा सा कि भाई चल ठीक है, तू जा, तू अपने पति के साथ ही खुश रह, हमें मत तंग कर। थोड़ा सा ये भी एक होना चाहिए, क्योंकि कई बार औरतें जो हैं सिर्फ इसलिए लड़ती हैं कि उन्हें सास ससुर के साथ नहीं रहना होता। सास ससुर बंदिशें लगाते हैं, सास ससुर नियम कानून बताते हैं, तो इसलिए सास ससुर के साथ नहीं रहना, पति के साथ अकेले रहना चाहती हैं ताकि फ्रीडम मिल सके। तो कई बार जो बहुत उपद्रवी हो जाती हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है, आप ही को वो नुकसान पहुंचा रही हैं, तो फिर ऐसे मामले में ढील देनी चाहिए। आप किसी को पकड़ के नहीं रख सकते हैं। ये हमेशा लड़की लड़के के संस्कारों पर निर्भर करता है कि वो अपने ससुराल में कैसा बर्ताव करते हैं। जो जैसा देख के आया होता है हमेशा वो वैसा ही बर्ताव करता है। ये बात बड़े बुजुर्ग जो बोलते हैं वो गलत नहीं बोलते कि खानदान देखो, माँ बाप देखो, कहीं कोई पुरानी हिस्ट्री तो नहीं है, कोई क्रिमिनल परिवार तो नहीं है, क्योंकि जिस परिवार में आप रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, वही मानसिकता आपकी होती है। इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब यहाँ पे आके कोई ये ना लफबाजी ना करे कि नहीं नहीं आप ये क्या बोल रहे हो, लड़कियाँ, बड़ा अत्याचार होता है लड़कियों पे। लड़कियों ने बहुत सालों तक अत्याचार सहा है, लेकिन आजकल के अगर संदर्भ की हम बात करें तो लड़कियाँ अब इतनी भी मासूम नहीं रह गई हैं, इतनी भी जो है वो सीधी सादी नहीं रह गई हैं। जिन लड़कियों पर अत्याचार होता है उन पर बहुत एक्सट्रीम हो रहा है, और जो लड़कियां अत्याचार नहीं सहती वो भी एक्सट्रीम जा रही हैं। दोनों तरफ से ही एक्सट्रीम हो रहा है, कहीं पर भी नॉर्मल सिचुएशन नहीं देखने को मिल रही है, बहुत कम नॉर्मल सिचुएशन है। और जहाँ नॉर्मल सिचुएशन है वहाँ पर परिवार बसते हैं, घर बसते हैं, और सेक्रीफाइस औरत और मर्द दोनों को करना पड़ता है। औरत मर्द होने से सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ता, ऐसा कुछ नहीं है कि औरत ज़्यादा सेक्रीफाइस करेगी आदमी कम करेगा, नहीं, दोनों को बराबर करना पड़ता है। जितना औरत करती है उतना मर्द भी करता है। बस मर्द के लिए एक प्लस पॉइंट ये होता है कि वो अपने घर में रह रहा होता है, इसीलिए उसे अपने घर की आदत होती है। औरत दूसरे घर से आई होती है तो उसको आदत नहीं होती। तो अलका को पूरा मामला, एक तो बहुत सेंसिटिव मामला है ये, तो बहुत ही इसको उसी तरह से हैंडल भी करना चाहिए। और हैरानी है कि अलका भाई सबको न्याय दिलाती हो अलका, और तुम्हारी खुद की माँ न्याय के लिए तड़प रही है और तुम्हें पता नहीं है किस तरह की बेटी हो तुम। या फिर सिर्फ वाईटी पर ही न्याय दिलाने का काम किया जाता है, घर पर न्याय दिलाने का काम नहीं किया जाता। या फिर घर पर सिर्फ बातें बनाने में होता है ना, कुछ लोग बातों के शेर होते हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि अलका ने वाईटी पर कम से कम जो उसकी माँ के साथ गलत हुआ वो सामने रखा,
लेकिन मैं अभी भी यही बोलूँगी कि ये सारी चीज़ें फ़िलहाल एक तरफ़ा हैं। दूसरा पक्ष अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। कभी भी जब भी अगर बातें सुनी जाएँ या फिर कोई फ़ैसला किया जाए या किसी बारे में बात की जाए तो हमेशा दोनों पक्ष को सुनना ज़रूरी होता है। एक पक्ष हम अलका को सुन चुके हैं, अब कोई भी पक्ष जो है वो हमेशा अपनी ही बात करता है। अगर मेरी किसी से लड़ाई हुई है तो मैं कभी ये नहीं बोलूँगी कि मेरे 2 सींग उग गए हैं और मैंने जाके उसको सींग मारा तो जाके वो बेचारा शरीफ इंसान मेरे से भिड़ा। ऐसा नहीं बोलूँगी, मैं हमेशा सामने वाले को गलत बताने की कोशिश करूँगी, लोगों की नज़रों में गिराने की कोशिश करूँगी ताकि मुझे इंसाफ मिले, ताकि मुझे ऐसा लगे कि मेरे पक्ष में चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पर भी अभी दूसरा पक्ष अभी चुप है, दूसरे पक्ष की बारी है। दूसरा पक्ष अब अपनी बात सोशल मीडिया पर कैसे रखेगा, किसके ज़रिए रखेगा, ये मैं नहीं जानती, लेकिन कुछ भी बोलने से पहले दूसरे पक्ष को सुनना ज़रूरी होता है, तभी हम एक रिएक्शन दे पाते हैं। मैंने यहाँ पर इस बात के लिए रिएक्शन वीडियो इसलिए बनाया, इसको आप बेसिकली रिएक्शन वीडियो नहीं बोलेंगे, इसको सिर्फ ये बोलेंगे कि हाँ, एक वीडियो मैंने बनाया जिसमें मैंने ये बात की कि किस तरह आजकल जो है चीज़ें समाज में चल रही हैं और डर खौफ समाज में पहले होता था ना कि लोग क्या कहेंगे, तो ये डर होता था, ये एक आंखों की शर्म होती थी, पर अब वो डर भी नहीं है, अब आंखों की शर्म भी नहीं है। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अब धड़ल्ले से होती है। तो चलिए आप सब भी बताइएगा ज़रूर, क्योंकि अभी एक पक्ष का जो है सिर्फ हम सिनेरियो देख रहे हैं, दूसरा पक्ष अभी भी हिडन है। तो इंतज़ार रहेगा कि दूसरा पक्ष भी सामने आए, और अगर नहीं भी सामने आता तो जो दोषी है उसे सज़ा मिले और जो निर्दोष है भाई उसके साथ इंसाफ होना चाहिए।